बुलडोजर एक्शन का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है और उज्जैन के अभिभाषक क्या मानते हैं, जो आदेश आया उसको किस नजरिए से देखते हैं। सर ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है उसमें किस नजरिए से आप देख रहे हैं उसको। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसके लिए हम सालों से हम स्वयं भी संघर्ष करते रहे हैं कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति का ये बेचारे का जो जीवन का अधिकार है उससे आप कैसे छीन सकते हो। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो कल जो निर्णय दिया उसमें ये बताया है कि यदि किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके परिवार को इस बात की सजा नहीं देना चाहिए। और इसी बात को लेकर हम निरंतर जब इस तरह के सिमिलर केस आते हैं तो उसमें उठाते रहते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमारा अभिभाषक वर्ग बिल्कुल दिल से तहे शुक्रिया अदा करता है कि जिस निर्णय की काफ़ी समय से आवश्यकता थी उनको कल उन्होंने प्रतिपादित किया। और दूसरा एक इसमें विशेष मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार से भी, मध्य प्रदेश की सरकार से भी, कि अभी जो प्रचलन चला, चाहे अभी की सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हो, कोई भी सरकार हो। अब देखिए उज्जैन में भी ऐसे आपने देखा होगा, जैसे एक शांति पैलेस नामक बिल्डिंग थी, कम से कम 10-20 करोड़ की थी, आपने उसको बुलडोजर करके ध्वस्त कर दिया। उसमें जो पैसा लगा, क्या उसके सारे के सारे जो साधन थे वो मध्य प्रदेश शासन के नहीं थे या क्या नहीं थे? आपने उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बजाय यदि आप उसको एक्वायर करके और यदि मध्य प्रदेश शासन का कोई टूरिज्म का होटल खोल लेते, कोई मध्य प्रदेश का कार्यालय खोल देते, तो आज करोड़ों रुपए की जो आमदनी वो मध्य प्रदेश को होती। लेकिन आपने केवल यही कार्य करा कि तोड़ दिया उसको आपने। सर आप किस नजरिए से देखते हैं, चूंकि अपराधियों पर लगाम कसना भी बेहद जरूरी है। नहीं, अपराधियों पर लगाम कसे उसके लिए कानून में व्यवस्था दी गई है। अपराधियों के लिए यहाँ तक कि छोटे से कारावास से लेके फांसी तक की सजा का प्रावधान है। कई बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, मगर किसी अपराधी ने अपराध किया और उसके पुश्तैनी मकान को ढा दिया आपने। अब उसके बाप दादाओं के पुश्तैनी मकान है जिसके अंतर्गत उसके माता पिता रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहती, पत्नी रहती, बच्चे रहते हैं। आपने कुछ देखे वगैरह उसके मकान को केवल ढा दिया, तो उनका क्या? सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि उन्होंने साफ बोला कि एक मकान बनाने में, एक आशियाना बसाने में जीवन भर की आशाएं रहती लोगों की। हर कोई चाहता है कि मेरे पास में छत हो, और सरकार खुद लोगों को मकान मुहैया करा रही। केवल एक अपराध के चक्कर में, एक अपराधी चक्कर में उसका पूरा परिवार सड़क पे आ जाए, तो ये अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता ये रही है इस निर्णय के अंतर्गत कि किसी का घर नहीं टूटे और अपराधी को सजा मिले। सर आपको क्या लगता है, निर्णय जो आया है वो अपराधियों के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में? ये जो है जनता के पक्ष में है, जनता के हित की बात है। क्योंकि जो अपराधी रहते हैं वो तो जेल चले जाते हैं, जो अपराधी को जो न्यायालय देता है उससे कोई मकान का कोई संबंध नहीं देता। तो मकान के हित में जो करा है सुप्रीम कोर्ट ने वो सराहनीय है, अच्छा निर्णय है उनका, और हिसाब से होना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ अभिभाषक हैं। सर आप कितने समय से देख रहे हैं कि बुलडोजर परंपरा शुरू हो गई थी, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनके आशियाने को ढा दिया जाता था, लेकिन अब बड़ा निर्णय आया। तो जो पहले जो राज्य सरकार का जो निर्णय था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सबके हित में। तो सर क्या लगता है, इससे अपराधों पर कुछ असर पड़ने वाला है? जी देखिए, अपराधी जो अपराध करते हैं उसके लिए हमारे संविधान में और हमारे जो न्यायपालिका है उन्होंने पर्याप्त व्यवस्था दी है। उन पर नकेल करने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साधनों के द्वारा माध्यम कर सकते हैं, किंतु केवल एक यही नहीं हो सकता है कि उनका मकान ढा दिया जाए, उससे अपराध कम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, आप देख रहे हैं इतने का होते हैं पर उसके बाद भी अपराधों में कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो इसीलिए प्रभावी ढंग से अपराधी ने जो अपराध किया है उसके लिए प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। वकील साहब, ये यूपी में चलन शुरू हुआ था, बाद में मध्य प्रदेश तक पहुंचा, सरकारें बदलती गई लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। तो क्या लगता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और अब क्या परिस्थितियां बदलने वाली? बुलडोजर की शुरुआत जो हुई थी उसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रही। प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, बगैर किसी दस्तावेज को देखे, बगैर किसी के परिवार को देख के, केवल किसी व्यक्ति को टारगेट करने के हिसाब से मकान तोड़े गए हैं। गांव के गांव में जाके मकान तोड़े गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जहां पर केवल फुटपाथ, रेलवे या शासकीय ऐसी जगह उनको छोड़ के आप किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। अब आज की तारीख में यह है कि कोई व्यक्ति किसी को टारगेट करता है, किसी अपराध में फंसाता है और फंसा के फिर उसका मकान तोड़वा देता था। ऐसे कई अपराध सामने आए, पर चूँकि शासन का निर्णय था उस संबंध में कोई रोक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो रोक लगाई है। और रही अपराध पे लगाम की बात, तो लगाम के संबंध में हमारे यहाँ पे रासुका से लेके कई ऐसे कानून हैं कि अपराधी चाहे तो जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता है, उसके संबंध में भी कई प्रावधान है। तो अपराध पर रोक बिल्कुल लगेगी और समाज को भी जागृत होना पड़ेगा, प्रशासन को भी जागृत होना पड़ेगा। ये उज्जैन के अभिभाषक है जिनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो बुलडोजर एक्शन पर
जो फैसला आया है उस फैसले के बाद अधिकारियों की मनमानी बंद होगी और निश्चित रूप से यदि कोई अपराध करता है तो उसे अपराध के जो सजा है उसके कई प्रावधान है। मकान किसी का तोड़ना यह असंवैधानिक फैसला हुआ करता था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.